हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था बच्चों संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि कल पहले का टॉपिक क्या था, प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक क्या था। तो बेटा, प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का भाग और संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती थी आप सभी को याद होना चाहिए कि यह एक प्रकार की रेखा है जिस पर हम लोग पूर्णांकों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3। फिर 0 के बाएं चले जाओ तो -1, -2, -3 और ऐसे आगे बढ़ के चले जाना है। तो बच्चों, जो ये रेखा आप देख पा रहे हो, इसी रेखा का नाम क्या है? इसी रेखा का नाम है संख्या रेखा। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों? क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके बच्चों, ओके, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या फिर बाईं ओर आएगा। पूछा जा रहा है कि अगर 7 है संख्या रेखा पर तो वह 4 के सापेक्ष, 4 के रिस्पेक्ट में यह बेटा दाएं ओर जाएगा या बाईं ओर आएगा। कौन बच्चा बताएगा? चलिए चैट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक आप समझते होंगे कि दायां और बायां क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में सिखाई थी बच्चों, तो आपको उसी चीज का यूज करना है, दायां और बायां। ठीक है, उसी चीज का यूज करना है। सारे बच्चे बताएंगे कि जो 7 है वो किसकी तरफ पड़ेगा, 4 के दाएं या फिर बाएं। हाँ, राइट और लेफ्ट भी समझ सकते हैं, है ना। दाएं को बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। तो ये 4 है, संख्या रेखा पर स्थित ये 4 है। और बच्चों ये 7 है ना। संख्या रेखा जिसमें 0 हो, है ना, फिर आगे बढ़ते चले जाना है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते चले जाना, ये संख्या रेखा हो जाएगा। तो 4 की ये किधर पड़ रहा है बेटा? 7। तो आप कहोगे सर ये तो राइट साइड पड़ रहा है, यानी कि दाएं साइड पड़ रहा है ना। राइट को हिंदी में बोलते हैं दाया, है ना। तो ये 4 की दाएं पड़ रहा है, 4 के राइट साइड पड़ रहा है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो इस चीज को? कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देखो कि जो छोटी संख्याएं हैं वे हमेशा बाएं रहती हैं। ठीक है बच्चों, और जो बड़ी संख्याएं हैं वह हमेशा दाएं रहती हैं। आप खुद देखो 4 और 7 में कौन बड़ा है, तो आप पाओगे इस बेटा 7 बड़ा है। ठीक है बेटा, कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ी है। तो जब 7 बड़ी है तो उसको हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा? दाएं रखना पड़ेगा, 4 के रिस्पेक्ट में। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो छोटी संख्याएं होंगी वो बाएं और बड़ी संख्याएं दाएं। तो आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। सर हाँ बताइए। सर शायद -3 और -2 में से कौन सी बड़ी है? बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात बेटा आपने पूछा। देखो बेटा, इनका सवाल है कि -3 और -2 में कौन बड़ी है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो -2 है वो बड़ी है और -3 छोटी है। क्योंकि जब आप जितना ज्यादा माइनस वाला चिन्ह लोगे, है ना, वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि मान लो आपने लिया 500 रुपए उधार। बच्चे समझना, आपने मान लेते हैं 500 रुपए उधार लिया, तो आपका जो माइनस है
वो सिर्फ और सिर्फ -500 है। लेकिन अगर किसी ने 10,000 का उधार लिया तो बेटा वो ज्यादा माइनस में है ना, वो ज्यादा माइनस में। आई बात समझ में? आपको बताओ एक छोटी राशि चुकानी है ना, तुरंत आप पॉजिटिव में आ जाओगे, जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन इसको बहुत बड़ी राशि चुकानी पड़ेगी, 10,000 एक बहुत बड़ी राशि होती है ना। तो सबसे ज्यादा कर्ज में कौन है? सबसे ज्यादा कर्ज में है 10,000 वाला। 500 वाला, है ना, 500 वाला उतना ज्यादा कर्ज में नहीं है। तो बड़ी संख्या कौन होगी? -500। अब -10,000 छोटी संख्या होगी बच्चों। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? बस आप इतना ऐसे समझ लीजिए, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी, अगर उसका हम माइनस लेंगे तो वह उतना छोटा हो जाएगा। ऐसे समझना है। मैंने कहा कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी, अगर आप उसका माइनस लेंगे तो उतना ही छोटा होगा। बच्चे आप लोग खुद बताइए, 8 और 15 में कौन बड़ा है? पहले ये बताइए, 8 और 15 में कौन बड़ा है बच्चे? 15 बड़ा है ना, 15 बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। और -8 और -15 में कौन बड़ा है? -8 बड़ा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो -8 बड़ा हो जाएगा, -15 छोटा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जितनी बड़ी संख्या होगी उसका माइनस उतना छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप सभी लोगों को इसका उत्तर करना है, लेकिन आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इसका उत्तर कहाँ करना है बच्चों। तो बेटा इसका उत्तर करना होता है, ठीक है, पोल सेक्शन। सारे बच्चे जानते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तब बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे फिर इसका उत्तर क्या आएगा। ओके, चलिए पोल में इसका आंसर करिए बेटा। बच्चों पोल में इसका उत्तर करिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाओगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सवाल क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देना चाहता हूँ। देखो बेटा सवाल क्या है। सवाल ये बोला जा रहा है, ठीक है, सवाल ये बोला जा रहा है कि जो दो है ना बच्चों, जो दो है वह 7 के किस ओर स्थित है। यानी हमें 7 के रिस्पेक्ट में बताना है बच्चों, 7 के सापेक्ष में बताना है। किसकी स्थिति के बारे में बताना है? तो दो की स्थिति के बारे में बताना है कि 7 के, है ना, रिस्पेक्ट में जो दो होगा वो किधर पड़ेगा। तो दो के बारे में बताइए, चलिए सारे बच्चे। वह 7 के बाएं पड़ेगा, 7 के दाएं पड़ेगा ना, ये चीज बताओ बच्चों। आपने इस वाले क्वेश्चन का बहुत लोगों ने गलत उत्तर किया है। ऐसा क्यों किया आप सभी लोगों ने? क्या आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन को पढ़ने में? बेटा क्या आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन को पढ़ने में? चलिए लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है, पोल को फिर हम बंद कर देंगे। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ओके बेटा, टाइम अप। चलिए हमने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। ठीक है, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझाता हूँ। कुछ बच्चे तो सही बता रहे हैं बट कुछ बच्चे अभी भी गलत उत्तर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो बेटा, बोला जा रहा है दो है, तो पहले मान लेते हैं ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और ये बेटा रहा आपका 7। तो ये देखो 7 है और ये आपका 2 है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो 2 है ना, 2 वह 7 के किस ओर स्थित है। तो बेटा ये जो 2 है, 2 ये वाला 2 यह 7 के बाईं तरफ ही तो है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, है ना, आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो ये वाला और ये वाला, देखो ये वाला जो आपका हैंड होगा वो राइट हैंड होगा और ये वाला आपका लेफ्ट हैंड होगा। लेकिन आपको इधर नहीं देखना है, आपको इधर देखना है, इधर। मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको इधर देखना है, इधर, है ना, इधर देखना है। हम लोग की तरफ नहीं देखना है ना, उस ओर देखना है। तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो ये 7 की किधर पड़ेगा बेटा, ये लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। पता नहीं क्यों बच्चों ने ए वाला उत्तर चूज किया था। ए वाला उत्तर नहीं होगा। जितने बच्चों ने ए चूज किया था उनका उत्तर गलत है, जितने बच्चों ने बी चूज किया था उनका उत्तर सही है। क्या आप सारे लोगों को ये सवाल समझ में आया? क्या आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल एक पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। बताइए, क्या ऐसा है? तो बच्चों देखो, निरूपित तो हम लोग सिर्फ पूर्ण संख्याओं को करते हैं, लेकिन इन पूर्ण संख्याओं के बीच में करोड़ों अरबों की संख्या में, इनफैक्ट अनंत की संख्या में, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है ना, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है बेटा, यहाँ पे होती है अपरिमेय संख्याएं। सॉरी सॉरी सॉरी, परिमेय संख्याएं। हालांकि अपरिमेय भी होती है, जो कि मैंने बोला गलत नहीं है। अपरिमेय, है ना, और परिमेय दोनों संख्या होती है। हालांकि ये चीजें अभी समझ नहीं पाओगे आप, थोड़ा सा परेशानी होगी बेटा। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये सारी चीजें क्या है, पूर्ण संख्याएं, जो कि निरूपित हम लोग करते हैं, है ना। और उनके बीच में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। क्या ऐसा है बच्चों, क्या ऐसा है? बच्चों क्या ऐसा है, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं क्या वो शून्य से छोटी होती हैं? आप लोग खुद बताइए बच्चों, आप लोग खुद बताइए। लगता है आप लोग सवाल नहीं समझ पाए। ठीक है, सवाल क्या है मैं बता देता हूँ। सवाल ये है कि क्या क्या शून्य से छोटी जो है संख्याएं वो ऋणात्मक ही होती है ना। तो क्या ऋणात्मक संख्याएं हमेशा शून्य से छोटी होती हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए बाई, यानी कि हाँ, यानी कि यस। जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं बच्चों, वह हमेशा शून्य से छोटी होती है। ठीक है, हमेशा शून्य से छोटी होती है। और एक बात और सीख लीजिए, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना बच्चों, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वे हमेशा शून्य से बड़ी होती है। इसीलिए शून्य के दाएं ओर यानी कि राइट साइड हमेशा धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं। शून्य के हमेशा बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड हमेशा ऋणात्मक संख्याओं को बच्चों लिखते हैं। क्या आप सभी को ये बातें क्लियर हो रही हैं? क्या आप सभी को ये बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों? ओके, ओके, तो आप स्क्रीन शॉट बेटा ले लेना, है ना, स्क्रीन शॉट ले लेना, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सको। या फिर अभी अगर नोट करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो बेटा, कोई इशू नहीं है। बच्चों क्या हम आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर लिखा है कि संख्या रेखा पर निर्मित संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्णांक होता है। ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ
कि जो संख्या रेखा पर जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? तो बेटा ये पूर्णांक हैं। पूर्णांकों की खास बात ये होती है कि जितने भी आप पूर्ण संख्याएं देखते हो, 0, 1, 2, 3, है ना, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से जितने आप देख पा रहे हो, इनके ऋणात्मक मानों को लेने पर कंप्लीट रूप से बनती है ना, कंप्लीट रूप से बनती है पूर्णांक संख्या। ठीक है बेटा, पूर्णांक संख्या। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। लिखा जा रहा है कि संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो संख्या रेखा पर आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित करेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, बस इन्हीं को नहीं निरूपित करेंगे, इनके ऋणात्मक मानों को भी निरूपित कर सकते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसलिए जो इनका जो कलेक्शन है, जो इन नंबर्स का बेटा समूह है, यह समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है बच्चा। दलबीर सिंह के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है, कैमरा मत ऑन करो। और बेटा पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा आप अच्छे से बैठ करके पढ़ो ना, कॉपी और पेन लेकर के बैठो। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, है ना बेटा? कॉपी और पेन लेकर के बैठिए ताकि अच्छे से पढ़ाई की जा सके। तो आपने लिखा ये शून्य है, शून्य के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं। तो बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, या ऋणात्मक पूर्णांक, है ना? तो आप इस वाले पेज का भी क्या ले लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो। बच्चों अब एक क्वेश्चन दें आप सभी को करने के लिए, आप सभी को एक क्वेश्चन दे बेटा करने के लिए। ओके, ठीक है, ओके बच्चों, मैं सारे बच्चों को एक क्वेश्चन देता हूँ, और चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया और पोल सेक्शन बच्चों मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, सारे बच्चों के लिए मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, तो जल्दी से जाइए, इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बच्चों, जल्दी से जाइए और इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरीके से मैंने सिखाया, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप बिल्कुल उत्तर कर पाओगे, है ना बेटा? आप बिल्कुल उत्तर कर पाओगे, कुछ भी टफ नहीं है। बस जरूरत है सही तरीके से मेरी बातों को सुनने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, बस, और कुछ है ही नहीं बेटा। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक सारे बच्चों ने सही आंसर करा है, किसी भी बच्चे ने उत्तर गलत नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है ये। बाकी लोग भी इसी प्रकार से अपने डिग्निटी को है ना मेंटेन करके रखो बेटा, जो अपना लेवल है वो मेंटेन करके रखेंगे ऐसे। यस, यस बेटा, यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मात्र एक बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 12 बच्चों ने उत्तर परफेक्ट दिया है। ठीक है, कुल 13 बच्चों ने उत्तर किया, जिसमें से 12 बच्चों का सही है और एक बच्चे का बस गलत। ठीक है, अगर वो बच्चा चाहता तो थोड़ा सा ध्यान दे करके अपना उत्तर सही कर सकता था, है ना? चलो बच्चों, मैंने चैट सेक्शन बंद ऑन कर दिया और पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया। आप चाहो तो इसका आंसर कर सकते हो। लिखा है कि -2 को संख्या रेखा पर निरूपित कौन करता है, किस प्रकार से करेंगे? क्या पहला वाला आंसर होगा, या दूसरा वाला, तीसरा वाला, या चौथा वाला? इसमें से कोई एक ही सही होगा। बेटा ये देखो +2 है, हमको क्या शो करना है? -2। हमको क्या शो करना है बेटा? -2। ये क्या है? -1, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? -3, ये भी नहीं होगा। यानी ना तो थर्ड होगा, सॉरी, ना तो फोर्थ होगा, न तो थर्ड होगा, न तो सेकंड होगा, बेटा सिर्फ होगा तो फर्स्ट होगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है? क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है बच्चों?
ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। ओके ओके, ठीक है, सही बात है, सिर्फ ए वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न, मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। जल्दी से इसका उत्तर करिए बेटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो बोला जा रहा है कि दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच स्थित है। तो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं तीन होगा, अब मैं बना दूंगा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा सवाल में फिर। तो बस इतना समझ लीजिए, इस वाले संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं तीन होगा, और बोला जा रहा है कि बताओ जो तीन होगा वह किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। चलिए सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में बेटा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सही आंसर आप कर पाएंगे। बेटा बाकी लोग भी इसका उत्तर करने का प्रयास करिए, सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे बच्चों। ठीक है, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन बेटा मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको बताने का प्रयास करिए। तो लिखा हुआ है तीन किन दो संख्या रेखाओं के बीच है। बेटा जीरो के बाद क्या आता है? 1 आता है, 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में बेटा 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है। चलिए बस यहीं तक रहने देते हैं। अब हमें देखना है 3 के लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को इरेज कर देता हूँ जो कि हमारे काम के लिए नहीं है। चलो बच्चों, अब होगा क्या, आप देखोगे कि जो 3 है ना, ये जो 3 है वो किन दो संख्याओं के बीच में है। तो बेटा 2 और 4 के बीच में। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी वाला पार्ट सही होगा। क्या आप सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? क्या आप सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बेटा, ठीक है। अब चलिए हेडिंग लगाइए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? बच्चों क्या आप सभी ने हेडिंग लगा दी? ओके बेटा, ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो लिखा हुआ है कि आप इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे। देखो यहाँ पे एक ब्रेड है, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक रोटी है, एक ब्रेड है, और उसको दो भाइयों में बराबर बांटना है। तो आप कैसे बांटोगे? कोई बच्चा बता पाएगा चैट सेक्शन में? कोई बच्चा बता पाएगा चैट सेक्शन में? बेटा एक ही रोटी है और दो बराबर भागों में बांटना है दो लोगों को। बीच से, है ना, बीच से। देखो एक बच्चे ने कहा सर इसको बीच से बांटना पड़ेगा अगर आप बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो ठीक है बेटा, हम बराबर बराबर अगर बांटना चाहते हैं तो बीच से यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा या फिर इसको मोड़ना पड़ेगा बीच से, मोड़ करके, है ना, ये रोटी
यहाँ से एक तरीके से कट लगानी पड़ेगी। यहाँ से देखो बेटा, एक तरीके से समझ लो कैंची है, थोड़ा सा समझो बेटा, बस समझाने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। हालांकि कैंची से कोई थोड़ी काटेगा, हाथ से ही टूट देगा, तोड़ देगा, या फिर हाथ से ही मतलब ये चीजें हो जाएंगी, है ना। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आप सभी को। तो एक कैंची से इसको कट करना पड़ेगा दो हिस्सों में, तब जाके ये बराबर बराबर बट पाएगा। आधा आधा है ना बेटा। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके ओके बच्चों, ओके अब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दो भाई थे, और इन दोनों भाइयों को बीच से कट करके, है ना, बीच से कट करके दो हिस्सों में बांट दिया गया इस रोटी। तो दोनों को क्या मिला? बराबर बराबर। ठीक है बेटा, पर दोनों को बराबर बराबर रोटी मिला। तो लिखा है कि रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए रोटी को बीच से दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब देखो जरूरी बात, ये अपने आप में क्या था? ये अपने आप में बेटा क्या था? तो आप कहोगे सर, यह अपने आप में टोटल में वन रोटी था। क्यों बेटा? ये टोटल में कितना था? वन रोटी था कि नहीं था? आप लोग खुद बताओ। ये टोटल में कितना रोटी था? वन रोटी था। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को बेटा, ध्यान से, एकदम ध्यान से। तो जब आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ गया, है ना बेटा, दो हिस्सों में जब इसको बांटना पड़ गया, तो इन दो हिस्सों में जो एक हिस्सा है वही तो पहले वाले भाई को मिल पा रहा है। इन दोनों हिस्सों में सिर्फ एक ही हिस्सा तो भाई को मिल पा रहा है, एक वाले भाई को। और इन दोनों हिस्सों में जो दूसरा वाला हिस्सा है, यानी ये भी एक ही हिस्सा है, तो ये दूसरे वाले भाई को मिल पा रहा होगा, है ना। तो इस आधे वाले भाग को, है ना बेटा, इस आधे वाले भाग को गणित की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, गणित की भाषा में बोलते हैं 1/2, है ना बच्चों, 1/2। तो आधे, है ना, आधे को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? आप सभी लोग बताएंगे। आधे को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा, मैं कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक चॉकलेट खरीदा। ठीक है बेटा, आपने एक चॉकलेट खरीदा, और ठीक है, इस प्रकार से है वो चॉकलेट, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको, है ना बेटा, अगर आपको इसको चार लोगों में बांटना है, इस चार चॉकलेट को चार लोगों में बांटना है, तो गणित की भाषा में क्या आप बता पाएंगे कि हर एक बच्चे को, आपके हर एक फ्रेंड को कितना हिस्सा चॉकलेट मिलेगा? आपके हर एक फ्रेंड को कितना हिस्सा चॉकलेट मिलेगा? सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 1/4, जो कि परफेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है बेटा। बिल्कुल आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ये चीजें चल क्या रही है, और आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया मेरे बताए बिना। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से चीजों को सीख पा रहे हैं, तभी तो बता पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो बेटा देखो, ये चॉकलेट जो है ये चार बराबर हिस्सों में आप बांटना चाहोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल में आपके चार फ्रेंड्स हैं, आपको लेकर के चार फ्रेंड्स हैं, है ना। चारों लोगों को बराबर बराबर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप पहले वाले फ्रेंड को बोलोगे कि आप इस प्रकार से ले लो, पहले वाला, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ग्रीन, ये ग्रीन लाइनिंग बना देता हूँ।
ताकि आपके पहले वाले फ्रेंड को ये वाला पार्ट मिल जाए। चलो आपके पहले वाले फ्रेंड को इतना वाला ग्रीन वाला पार्ट आपको, है ना, ये दे दिया गया। तो ये ग्रीन वाला पार्ट बेटा कितना पार्ट है, पूरे हिस्से का कितना पार्ट है? तो आप देखोगे ये ग्रीन वाला पार्ट तो सिर्फ एक बार है। कितने में से? टोटल कितने हैं? टोटल बेटा 4 हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4। तो इस 4 टुकड़ों में से ये जो एक है वो एक ही टुकड़ा है, ग्रीन वाला एक ही टुकड़ा है। तो बेटा 4 में से यह हो जाएगा आपका एक टुकड़ा, तो इसको बोलेंगे 1/4। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? बताइए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि 1/4 का मतलब क्या होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों एक बात बताइएगा, ठीक है, एक बात बताइए, मान लेते हैं वही चॉकलेट है, ठीक है, वही चॉकलेट है इस प्रकार से, ठीक है, जैसे मैं आपको पूछूंगा वैसे बताना, ठीक है, वही चॉकलेट है, लेकिन अब की बार 4 फ्रेंड नहीं है, एक आप है और एक आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा देना चाहते हो कि चलो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपको मैं थोड़ा ज्यादा देता हूँ, ठीक है। तो बताओ बेटा, अगर मान लेते हैं आपने इस 4 हिस्से में से इस बेस्ट फ्रेंड को आपने कुल 3 हिस्सा दे दिया, तो आपने कुल इसको कितना हिस्सा दिया? आपने गणित की भाषा में इसे कितना दे दिया? नहीं बेटा, पहले पूरा सवाल सुनिए। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कितना दिया? आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कितना दिया कि चलो भाई तुम ही खा लो, आज ज्यादा तुम ही खा लो, हम कभी और खा लेंगे, या कभी तुम खिला देना, आज तुम खा लो ज्यादा। तो बताओ, गणित की भाषा में आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कितना चॉकलेट दे दिया? तो बेटा आप पहले पूरे टुकड़ों को गिन लो, पहले जब तक गिनोगे नहीं तब तक नहीं आप बता पाओगे। तो कुल टुकड़े कितने हैं? तो 1 2 3 4, टोटल में 4 टुकड़े हैं। बेटा इन 4 टुकड़ों में आपने 3 टुकड़ों को, है ना, 3 टुकड़ों को अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, यानी कि गणित की भाषा में बोलेंगे कि आपने उसको कितना चॉकलेट दिया? 3/4। और बेटा खुद कितना खाया? बेटा खुद कितना खाया? बेटा खुद कितना खाया? 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने सिर्फ एक ही हिस्सा खाया ना, चलो मैं इसको ब्लैक कलर से कलर कर देता हूँ, ब्लैक कलर से। आपने ये ब्लैक वाला हिस्सा खाया, तो आपने टोटल कितना खाया? 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा खाया, यानी कि गणित की भाषा में बोला जा सकता है कि आपने 1/4 खाया। क्या बच्चों ये जो भिन्न वाला कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आपको समझ में आ गई? अच्छा, आप आधे में से आधा ले लोगे अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, यानी कि आप 3/4 खाओगे, हाँ, ठीक है। सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही ना बेटा? बताइए, अगर मजाक की बात को साइड में रख दें, तो क्या आपको ये गणित समझ में आ रहा है? बेटा गणित समझ में आनी चाहिए, ठीक है, गणित बहुत जरूरी, ठीक है। आप देखो यही सारी चीजें डेली लाइफ की चीजें हैं, है ना। चलो कुछ और खा लेते हैं अब, है ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया चॉकलेट, मीठा मीठा बहुत हो गया, थोड़ा स्पाइसी खा लेते हैं बच्चे। पिज्जा खा लिया जाए? चलो पिज्जा खा लेते हैं। मान लेते हैं एक पिज्जा है, ठीक है बेटा। बताओ पिज्जा कितने बच्चों को पसंद है? बताओ बच्चों, पिज्जा खाना कितने लोगों को पसंद है? चैट सेक्शन में बताइए कितने बच्चों को पिज्जा खाना पसंद है? आप सभी लोगों को पसंद है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब पिज्जा खाना बेटा पसंद है तो सवाल लगाना भी जरूरी है, क्योंकि जब पिज्जा खा रहे हैं तो सवाल भी पिज्जा वाला होगा। मान लेते बेटा ये पिज्जा है और ये मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूँ। आपने सोचा कि चलो पहले एक बाइट खा के देखते हो, तो आपने ये वाला जो पीस है वो उठाया और इसको खा लिया।
तो आप क्या बता पाओगे कि आपने कितना हिस्सा या कितना खाया? गणित की भाषा में कितना पिज्जा खाया? गणित की भाषा में कितना पिज्जा खाया? 1/8, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हो। कैसे ही दे पा रहे हो ऐसे? देखो ध्यान से देखना बेटा, बाकी लोगों को गिनवा देता हूँ, ठीक है? आप गिनना स्टार्ट करिए। तो देखिए ये मान लेते हैं 1 है, ठीक है, ये 2 वाला हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये सातवां हिस्सा और ये बेटा आठवां हिस्सा। तो इन 8 हिस्सों में से आपने एक हिस्सा खाया, 8 हिस्सों में से। तो आपने गणित की भाषा में कुल कितना पिज्जा खाया? तो गणित की भाषा में बेटा आपने 1/8 पिज्जा खाया। आप ये नहीं कहोगे कि हमने एक पिज्जा खा लिया। बेटा एक पिज्जा खाने का मतलब ये होता है कि आपने पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया। तो आप एक पिज्जा नहीं खा रहे हो, आप 1/8 खा रहे हो। क्या सारे लोग इस बात से सहमत है कि नहीं? देखो बेटा, एक पिज्जा खाना और 1/8 पिज्जा खाना, दोनों में अंतर है। एक पिज्जा खाने का मतलब है आपने वो जो पूरा जो पिज्जा है, पूरा का पूरा पिज्जा, वो सब खा लिया। तब आप कहोगे कि हाँ मैंने पूरा का पूरा एक पिज्जा खा लिया। और अगर आपने कहा कि मैंने 1/8 खाया, हमने 1/8 खाया, तो समझने वाला समझेगा कि उस पिज्जा को 8 बराबर भागों में बांटा गया था और जिसमें से आपने सिर्फ एक हिस्सा खाया। तो ये होती है 1/8 की मीनिंग, कि 8 हिस्से थे टोटल में, उसमें से सिर्फ आपने एक हिस्सा खाया। मान लेते हैं आपका और मन करने लगा खाने का, आपने एक एक बाइट खाया और आपका और मन करने लगा बेटा इसको खाने का, है ना? तो आपने क्या किया बच्चों? आपने क्या किया? आपने सोचा कि लाओ एक बाइट और खा लेते हैं, एक बाइट और खा लेते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा कि अब आपने कुल कितना पिज्जा खाया? 2/8। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, 2/8, है ना? मान लो अब देखो आपने कहा 2/8, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात। मान लेते हैं मन थोड़ा और ज्यादा कर रहा है कि यार पिज्जा बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत डिलीशियस बना है, एक और खा लेते हैं, एक और खा लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलो एक और खा लेते हैं। अब बताओ, अब गणित की भाषा में आपने टोटल कितना पिज्जा खाया? गणित की भाषा में टोटल कितना? 3/8, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सारे बच्चे इन सब चीजों को समझ गए, है ना? आप लोग ये सारी चीजें सीख गए हैं कि आधा क्या होता है। तो बेटा आधा का मतलब 1/2, है ना? 1/2 का मतलब आप सभी लोग बता पाओगे ना कि किसी चीज का दो हिस्सा किया गया है और उसमें से सिर्फ एक हिस्से को लिया गया है। किसी भी चीज का एक हिस्सा किया गया है और सॉरी किसी भी चीज का दो हिस्सा किया गया है, उसमें से सिर्फ एक हिस्से को लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आधा। और आधा को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। बच्चों ये चीजें क्लियर है ना आपको? बताइए, अगर हाँ तो भाई, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बताइए सारी चीजें क्लियर है? तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा बच्चों, इस वाली चीज का आपने स्क्रीनशॉट लिया था? इस वाले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया था? ओके बेटा, अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी जरूरी चीजें हो आप उनका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट अपने आप में नींबू है ना? और इसको चाकू से कट करके दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो बेटा गणित की भाषा में इस वाले का एक तरीके से भाग कितना होगा? गणित की भाषा में 2/1 होगा क्या? बेटा 2/1 होगा क्या? नहीं, 2/1 नहीं हो सकता, 1/2 होगा। वेरी नाइस, है ना बेटा? क्यों होगा देखो ध्यान से, उसके पीछे का लॉजिक समझो आप ना। अब लॉजिक समझो। मान लेते हैं कि आपने इसको कट लगा दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ पे एक नाइफ लिया, ठीक है बेटा? आपने यहाँ पे एक नाइफ लिया और इस नाइफ से आपने क्या कर दिया बेटा? एक कट लगा दिया, ठीक है बेटा? यहाँ से कट लगा दिया। अब ये जो चाकू से आपने कट लगाया, अब ये दो हिस्सों में बट गया, ये पहला हिस्सा और ये इसका दूसरा हिस्सा। तो अगर गणित की भाषा में बोले कि यह वाला कितना है, तो आप बोलोगे दो हिस्सों में से एक है।
तो बेटा 1/2 ही तो बोलोगे। बताओ, आप सभी को समझ में आया ये? क्या आप सभी को समझ में आया? ओके बेटा, ओके, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल था, है ना? लेकिन क्या ये कंप्लीट सर्कल है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 1/2 है। 1/2 है। क्यों? क्योंकि जब इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे बच्चों, तब जाके ये आकृति ऐसी बन पाएगी, है ना? अच्छा बचाओ बेटा, बताओ इस वाले का नाम क्या होगा गणित की भाषा में? ग्रीन वाले का बताओ गणित की भाषा में नाम क्या होगा? उसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे? उसकी वैल्यू को ग्रीन वाले को बोलेंगे क्या? 1/2, है ना? 1/2। तो देखो ये एक वर्ग था, है ना बेटा? वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब स्क्वायर का आधा कर दिया गया, आधा मतलब हाफ, तो हाफ कर दिया गया, तो इसको बोलेंगे 1/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों। अब देखिए बोला जा रहा है कि अगर दोनों भाइयों के एक 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 दोस्त आ जाते हैं तो उस रोटी को चार बराबर भागों में आप कैसे बांटो? तो अब रोटी यही है, लेकिन जो आप दो भाइयों में ये रोटी बांट रहे थे ना बच्चों, इनके एक 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 फ्रेंड आ गए। ठीक है, एक एक फ्रेंड आ गए, एक इसका फ्रेंड आ गया और एक इसका फ्रेंड आ गया। अब बेटा आपका रूल होगा, रूल क्या, सारे बच्चे करेंगे ऐसा कि कोई आपका दोस्त आ जाता है, तो अगर आप खा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि बस आप ही खाते रहोगे, आप उसको भी पूछोगे कि आप भी आओ खा लो थोड़ा सा, है कि नहीं? पूछना बनता ही है। तो बताइए प्रत्येक लोगों को बराबर भागों में बांटने पर कितना कितना रोटी मिलेगा? सारे बच्चे बताने लगे सर 1/4 मिलेगा। सही है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि चार बराबर भागों में बांटने के लिए आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, और जब आप ऐसे करोगे बच्चों तो इस प्रकार से रोटी बढ़ जाएगी, है ना? इस प्रकार से रोटी ये बढ़ जाएगी। तो इन चार हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आप खाओगे अगर, तो कुल कितना हिस्सा आपने खाया? कुल कितना हिस्सा खाया आपने? तो आपने खाया 1/4। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, अब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। हालांकि सारी सारी चीजें जो भी है बहुत इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक हो जाएगा तो आप बताना, कंफर्म करो ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, कंफर्म करो ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दी हूँ। ठीक है? तो हमने देखा कि किस प्रकार का हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। सही बात है, हमने देख लिया। अब बोला जा रहा है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? और बच्चों देखो यहाँ पे एक बच्चा सोच रहा है, ये आखिर ये भिन्न होता क्या है? ये बच्चा सोच रहा है कि आखिर ये भिन्न होता क्या है? अभी तो आपने बांटना सीखा, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा आप सभी को कि भिन्न होता क्या है। चलिए अब कुछ और बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि जाने अनजाने में हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे आधा किलो सेब। बेटा आधा किलो सेब, मान लीजिए आप 1 किलो नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ मान लेते हैं सिर्फ 2 लोग हैं या फिर 1 लोग हैं, है ना? और उन 1 या 2 लोगों के लिए सिर्फ आधा किलो सेब आपने लिया ताकि उसको जल्दी से खा के खत्म कर दिया जाए, बेकार ना हो। तो ये भी एक तरीका है भिन्न को समझने का, कि आपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर लिया। 2/3 पानी, यानी कि अगर इस गिलास को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए बच्चों, ठीक है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसके 2 हिस्सों तक पानी भरा हो। ठीक है बेटा, इसके 2 हिस्सों तक पानी भरा हो, तब हम लोग बोलेंगे 2/3, यानी कि टोटल 3 हिस्से थे, इसमें कितने में पानी भरा था? तो टोटल में 2 हिस्सों में पानी भरा था। 1/4 रोटी, यानी टोटल एक रोटी रही होगी, लेकिन उसको जब 4 भागों में बांट देंगे और एक हिस्से को खाएंगे तो हम 1/4 रोटी खाएंगे। क्या आप सभी को तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए बेटा? तीनों के तीनों एग्जाम्पल, 2/3, आधा किलो, 1/4, सब समझ में आ रहा है बच्चों? सब समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो गणित की भाषा में आधा किलो को 1/2 लिखना है, 2/3 को 2/3 लिखना है, 1/4 को 1/4 लिखना है ना। तो आप इस वाली पेज का स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, थोड़ा सा बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है,
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बोला जा रहा है कि भिन्न के बारे में, देखो बेटा यहाँ पे हेडिंग है भिन्न, अब इसके बारे में थोड़ा सा सीखना है हम लोग को। बोला जा रहा है कि किसी p बाई क्यू रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है उसको भिन्न कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ p और q क्या है, संख्याएं हैं, लेकिन कंडीशन ये बेटा कि जो q है ना वो कभी भी आप जीरो मत करना, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। ये जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लेते लिखा गया है 3/5, तो बच्चों बताओ क्या यह भिन्न है कि नहीं, आप लोग y या n में बताइए, y या n में बताइए क्या ये भिन्न है या नहीं। तो बच्चों ये भिन्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, अगर 5/5 लिखा है तो क्या ये भिन्न होगा बच्चों, 5/5 लिखा है तो क्या ये भिन्न होगा, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 5 से 5 को आप कट कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब होता है कि वह अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, ठीक है बेटा। एक अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, पूर्ण है। तो जब एक अपने आप में कंप्लीट है तो एक को कभी भी भिन्न नहीं बोलेंगे। अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा है 7/7, तो क्या ये बेटा भिन्न होगा, बताइए 7/7 क्या भिन्न होगा, नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और उत्तर 1 आने लगेगा, और 1 अपने आप में कंप्लीट होता है जबकि आधा अधूरा नहीं होता है। भिन्न का मतलब ही होता है कि वो चीजें अपूर्ण होंगी, अपूर्ण, कंप्लीट नहीं होंगी, अपूर्ण होंगी। आप खुद देखो, आप खुद देखो बेटा, मान लेते हैं इस प्रकार से आपने बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, तो ये भिन्न है, ठीक है बेटा, ये भिन्न है। कैसे भिन्न है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना हिस्सा है, तो टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से 3 हिस्सा बच गया, ठीक है। तो ये अपूर्ण है, अगर आप कंप्लीट बना दोगे, एक पूरा बना दोगे, तो वह भिन्न नहीं कहलाएगा। बच्चों क्या आप सभी लोग इसको सीख पा रहे हैं, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, नहीं तो एन टाइप करेंगे। तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिखे गए हैं 5/6, 1/2, 7/6 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ठीक है। अब देखो लिखा है कि कॉलम ए के चित्रों का कॉलम बी के भिन्नों के साथ मिलान करिए, यानी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं और इसी के रिस्पेक्ट में गणित की भाषा में यहाँ पे भिन्न लिखी गए हैं, देखो यहाँ पे भिन्न लिखी गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो बताओ बच्चों ए वाला किससे मैच करेगा, बताओ बच्चों ए वाला किससे मैच करेगा, बताओ बच्चों ए वाला किससे मैच करेगा। मोनिका आपका उत्तर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा ए वाला जो होगा मैच करेगा वो थर्ड के साथ मैच करेगा, यानी कि 4/8, है ना। देखो आप कितने सही तरीके से बता पा रहे हैं, कितने सही तरीके से बता पा रहे हो, बिल्कुल सही। कैसे, आप यहाँ पे देखोगे कितना कलर्ड है ये, तो ये टोटल 8 हिस्से हैं जिसमें से 4-4 हिस्सों में क्या है, कलर है। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, 4/8 होगा, टोटल में 8 हिस्से, और 8 हिस्सों में 4 हिस्सों में कलर, है ना बेटा, 4/8 होगा। इसी प्रकार से चलो ए का तो थर्ड हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। इसी प्रकार से बेटा बी वाला किससे मैच करेगा बताइए, 3/4 से, है ना। जो ऑरेंज कलर है, अगर देखा जाए ऑरेंज वाला, तो ये 1, 2 और ये 3, और टोटल कितने में से है, टोटल बेटा 4 लोगों में से, टोटल 4 में से, तो 3/4 यानी ये वाला पार्ट होगा। तो बी का, ठीक है, बी का बच्चों फोर्थ होगा। चलो सी वाला बताओ, बच्चों सी वाला बताओ,
बच्चों सी वाला बताओ। अच्छा मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो देखो, ये ग्रीन वाला कलर अगर मैं बात करूं तो कितने वाले पार्ट में है, तो एक वाला पार्ट ये है, दूसरा वाला पार्ट ये है, कुल दो हिस्सों में कलर्ड है। टोटल कितने हिस्से हैं इस तरीके से, तो 1 2 3 और 4 5, हाँ 5। तो बेटा 2/5 कौन सा वाला होगा, तो ये होगा आपका सेकेंड वाला। अब बताओ बच्चों डी वाला कौन सा उत्तर होगा, बच्चों बताओ डी वाला कौन सा होगा, जो नीले कलर में है, जो नीले कलर में बच्चों, जो नीले कलर में कलर किया गया वो कितने हिस्सों में होगा, नहीं बच्चों 5/2 होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। फिर कैसे होगा, देखो इसको मैं इरेज करके समझा देता हूँ। मैंने नीले कलर में पूछा ना, तो आप यहाँ पे टोटल गिन लो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड मैं गिन के बताता हूँ। तो देखो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, है ना। टोटल के 8 हिस्से हैं। 8 हिस्सों में कितनों में कलर्ड है बेटा, कितनों में कलर है, तो बेटा 8 हिस्सों में, ठीक है, 8 हिस्सों में टोटल में 5 में कलर्ड है, ठीक है, ये वाली चीज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन की बात करूं या फिर मतलब ये जो ब्लू है इसकी बात करूं, तो 4 हिस्से अपने आप में कंप्लीट है, 4 हिस्से अपने आप में कंप्लीट है, और एक हिस्सा यहाँ पे कलर्ड है, यानी कि 1/4 वाला हिस्सा है, यानी 4 एकम 4 एक 5, 5/4। अभी के लिए बेटा इतना समझ लो, ये जो हिस्सा होगा वो 5/4 पे जाएगा, ठीक है, 5/4 पे जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग होमवर्क को नोट करें।